अलंकार के प्रकार दो हो गए। शब्दालंकार और दूसरा, तो आप सब जानते हैं इतना, मतलब इसे समझ रहे हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग दोनों अलंकारों की चर्चा करेंगे, अर्थालंकार शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द में चमत्कार। शब्द में चमत्कार पैदा करना अर्थालंकार। अर्थ में चमत्कार पैदा करना, चमत्कार यानी कि चमक, नहीं अर्थ में चमक पैदा कर देना। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई तरह के हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार सबसे फेमस। अनुप्रास, अनुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण की कई बार, जैसे हाँ, साहित्य में बड़ा फेमस उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है नभ जल में। हाँ, तो च च च, है ना? चांदनी चौक में चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से, तो च च की आवृत्ति अच्छा लगता है ना? ऐसा शब्दों में लोग डालते हैं, तो इसको कहते हैं। अच्छा, फिर यमक अलंकार, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ बदल जाए। जैसे एग्जाम्पल, कनक, हाँ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बोराए व पाए बोराए। तो एक कनक शब्द है जिसका एक मतलब है सोना और एक मतलब है जहर, ओ धतूरा। तो एक पाने से पागल हो जाता है आदमी, एक खाने से हो जाता है। तो कवि ने कितना अच्छा प्रयोग किया, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक से दूसरे कनक की मादकता 100 गुनी है। एक पाए बोराए व खाए बोराए, एक पाने से आदमी पागल हो जाता है, ज्यादा सोना मिल जाए संपत्ति, और एक खाने से, जिसको कहते हैं यमक अलंकार। अच्छा, एक अलंकार होता है जिसमें कि एक शब्द का प्रयोग, एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, श्लेष अलंकार। और उसका उदाहरण भी बड़ा फेमस है, रहीम का। क्यों साधना सुना है? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। आजकल तो ये बड़ा रिलेवेंट हो गया है। और बिन पानी, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। तो पानी एक ही शब्द है पानी, लेकिन तीन जगह प्रयोग किया है, उसका अर्थ तीन जगह हो गया। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। मोती, अगर मोती पानी में से पानी में से मोती को निकाल दिए, चमक खत्म। मानुष, मनुष्य का पानी उतर जाए यानी कि शर्म हया उसके आंखों से उतर जाए तो आदमी क्या है? कुछ नहीं। और चून, चूना या आटा, पानी ना रहे तो कोई उसका उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। तो रहीम ने बड़ी व्यवहारिक बात कही कि पानी होना बड़ा जरूरी है, और पानी को तीन अर्थों में उन्होंने कहा है। रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, पानी मत छोड़िए। हाँ, हाँ, ठीक है ना? हाँ, इसको, हाँ, डाल निबंध में कहीं भी डाल दीजिए कि आजकल, आजकल तो संवेदनाएं ही मर रही हैं। जब इंसान में संवेदना ही ना हो, पानी ही ना हो, तो उसका जीना ही बेकार है। रहीम ने ठीक ही कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी, लगा दीजिए। वो इंसान, इंसान क्या जिसमें पानी ना हो, अर्थात जिसके आंखों में शर्म ना हो, हया ना हो। रहीम ने यूं ही नहीं कहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष। तो लगा दीजिए निबंध में। हाँ, ये नोट्स में शायद है, डाला है, नोट्स में दिया है। ये तो मैं समझा दे रहा हूं, बाकी सब लिखित रूप में है, कि ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। आज कोई नोट्स मिला है आप लोग को? आ गया, प्रिंट होके आ गया होगा। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा भी वो, शायद आप लोग क्लास से बाद में समझें।
ठीक है ना। तो इन सब चीजों को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सब जगह इस्तेमाल करिए। तो अब ये हो गया जैसे अनुप्रास, है ना, अनुप्रास का एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और भी कई सारे हैं। अच्छा, अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं हम लोग, अर्थ को सुंदर बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे उपमा अलंकार, उपमा में हम एक चीज की उपमा दूसरे से देते हैं, सा जैसा लगा देते हैं शब्द, तुम सा, चांद सा, है ना, मुखड़ा है चांद सा। तो एक वस्तु की तुलना हम किससे करते हैं, दूसरे से। जो जिस वस्तु की तुलना करते हैं उसको कहते हैं उपमेय, और जिससे करते हैं तुलना उसको कहते हैं उपमान, उपमान देते हैं उसका, चांद सा मुखड़ा। और दोनों में समान गुण क्या है, सुंदरता, तो धर्म, समान धर्म कहते हैं। और दोनों में वाचक चिन्ह क्या है, सा, तुम जैसा, सा जैसा, ये वाचक चिन्ह होता है उपमा में। तो उपमा अलंकार में हम उपमा देते हैं, एक वस्तु की उपमा दूसरे वस्तु से देते हैं, ठीक है ना। झील सी आंखें, अगर गहरी आंखें हो तो उसको हम लोग तुलना कर देते हैं झील से, झील बहुत गहरी होती है, झील सी आंखें, झील सी लगाया है, झील सी आंखें। तो इसमें उपमेय कौन सा है, आंखें, आंख, और और उपमान कौन है, झील। अच्छा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि उपमेय को ही बड़ा बना देते हैं और उपमान को छोटा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। चांद भी फीका है, आज उनके सामने चांद भी फीका, आप लीजिए चांद को ही फीका बना दिया, ये क्या हो गया। अच्छा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में विरोध दिखा देते हैं, टकराहट दिखा देते हैं दो चीजों में। जैसे कह देते हैं हम लोग कि पानी में आग लग गई, पानी में आग लगती है क्या, लेकिन साहित्यकार लगा देता है ना। कबीर ने भी आग लगाया है, कबीर ने लिखा है कि आगी जो लागा नीर माही, यानी कि नदी में आग लगी है, कादो जरिया झारी, कीचड़ जल रहे हैं, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए विचारी विचारी। उत्तर दक्षिण के पंडित सोच सोच के मर रहे कि क्या हो रहा है, नदी में आग लग गई। लेकिन ये सारी बातें कबीर कैसे कह रहे हैं, प्रतीकात्मक कह रहे हैं। यहां नदी दिमाग है, आग ज्ञान की आग है, और कादो जरिया झारी, कीचड़ जल रहे हैं, कीचड़ का मतलब बुराइयां, विकृतियां, सब गलत चीजें हमारी जल रही हैं। उत्तर दक्षिण के पंडिता, यानी कि जो शास्त्रीय किताब पढ़ने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कबीर के अंदर क्या परिवर्तन हो गया। उनको लग रहा है कि कैसे बदल गया या क्या हो रहा है इसके अंदर। नहीं, कबीर कह रहे हैं कि तुमको नहीं समझ में आएगा, ये अंदर ज्ञान की आग लग गई है और सारे कीचड़ जल रहे हैं। तो आगे जो लागा नीर माही, तो आगे नीर में आग लगना, ऐसा तो होता नहीं है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी, विरोधाभास है, कंबल बरस रहा है, पानी भींग रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार होता है जिसमें कि उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का आभास होता है ना, विभावना और उत्प्रेक्षा, जिसमें संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना, उत्प्रेक्षा अलंकार। चांद है कि चेहरा है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है, संभावना। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि अरे ये क्या है, सांप है कि रस्सी है, चांद है कि चेहरा है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है, इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। तो ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं, जब हम लोग ऐसे चीजों में प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं जब अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थ में चमक पैदा कर दे, अर्थ में चमत्कार पैदा करते हैं, तो अर्थालंकार, ठीक है ना। तो अर्थालंकार के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। कौन कौन सा चीज, उपमेय और उपमान, ये समझना जरूरी है।
मैं एग्जाम्पल देके समझा दे रहा हूं, ऐसे मुख और यहां उपमान। समान धर्म दोनों में क्या है? सुंदरता। दोनों में समान धर्म क्या है? सुंदरता है। सौंदर्य या सुंदरता एक ही बात है। ठीक है ना? और अर्थालंकार के नीचे लिख लीजिएगा, कई सारे अर्थालंकार हैं, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, निर्दर्शना। और क्या कहा? रूपक। अच्छा, रूपक अलंकार बड़ा फेमस है। रूपक, रूपक अलंकार में क्या होता है? दोनों एक ही हो जाता है। उपमान और रूप में दोनों एक हो जाता है, उसको रूपक कहते हैं। दोनों एक हो जाना। जैसे उसका मुख एक चांद है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुख पे आंचल डार। उसका मुख एक चांद है, उसका मुख चांद है, एक चांद नहीं, उसका मुख चांद है, घूंघट है संसार। अब कोई भ्रम ही नहीं है, मुख और चांद दोनों एक हो गए हैं, रूपक अलंकार। ठीक है ना? रूपक में दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, है ना? तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न मैं, है ना? अब मुझ में मैं नहीं रहा, ईश्वर और मैं, भक्त और ईश्वर दोनों एक ही हो गए, रूपक अलंकार। ठीक है ना? तो रूपक में दोनों एक हो जाते हैं, कोई भेद ही नहीं रहता, दोनों एक हो गए, तो उसको कहते हैं रूपक अलंकार। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ब्याज स्तुति, ब्याज स्तुति अलंकार मालूम है क्या? हाँ, वेरी गुड। स्तुति के बहाने निंदा की जाती है। मैंने लगता है कि तारीफ कर रहे हैं लेकिन निंदा कर रहे हैं। कई बार हम लोग कहते हैं, अरे इतने, अरे आप जैसा महान आदमी हमारे घर आया, बैठिए बैठिए, दोस्तों को। तो दोस्त भी समझता है अच्छा खिंचाई कर रहे हो, है ना, क्योंकि महान तो ऐसा नहीं। तो ये हो गया ब्याज स्तुति। तारीफ कर रहे हैं लेकिन असल में तारीफ नहीं कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, है ना? अरे इस गरीब के घर आपका आपका आना हुआ, आपके जैसा महान आदमी का इस गरीब के घर आना। हम लोग कई बार ऐसा मजाक बोलते हैं ना, अरे आप, चांद किधर निकला है, आप मेरे घर आए, आप आए, मेरा घर तो स्वर्ग ही हो गया, जन्नत ही हो गया, जो कहिए, बहुत सारी बातें कहने को है। तो असल में ये हम तारीफ नहीं कर रहे होते, मजाक उड़ा रहे होते। सूरदास के यहाँ इसका खूब उपयोग किया गया है। आए पाड़े जोग सिखावन, सूरदास ने उद्धव जब गोपियों के लिए संदेश लेकर आते हैं तो सूरदास ने खूब मजाक उड़ाया है उद्धव का। उद्धव बड़े ज्ञानी है लेकिन उनका मजाक उड़ाया है खूब। तो ब्याज स्तुति अलंकार में हम तारीफ करते हैं, नहीं तारीफ नहीं करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कई बार हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं।